वैदिक ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है, लेकिन जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरी तरह से आपकी आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, और इसको हम मकर संक्रांति इसी दिन मनाई जाएगी। हालांकि देखिए, सूर्य देव को ज्योतिष में आत्मा का कारक, पिता का कारक, मान सम्मान, सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है। और मकर राशि में एक साथ शनिदेव, बुध, सूर्य तीनों ही मौजूद होकर त्रिग्रही योग भी बना रहे हैं। अब ज्योतिष ये कहता है कि शुभ और अशुभ दोनों ही तरह का परिणाम देगा, जबकि मकर राशि में सूर्य के गोचर करने से जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव आएंगे। पर जो शनिदेव यहाँ अपने ही घर बैठे हैं, बुध देव बैठे हैं, ऐसे में तीनों मिलकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे? क्योंकि सूर्य जब अच्छा फल देने पर आए तो यकीनन व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, उसकी वाणी का वेट बढ़ता है, व्यक्ति अच्छा बोलता है, बहुत सारे फॉलोअर उसके हो जाते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। वही बुद्ध का भी प्रभाव है कि आपकी वाणी की शक्ति बढ़ जाती है, और यहाँ तक कि आपके संचार के माध्यम से आपको सुखद समाचार मिलने लगते हैं। अब यहाँ पर बुध, सूर्य और शनिदेव तो 14 जनवरी शुक्रवार दोपहर 2:30 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे, और रविवार 3:41 तक, 13 फरवरी की रविवार 3:41 तक यहीं पर रहेंगे। तो यकीनन आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन दूसरी तरफ एक खास बात यह भी है कि देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनि और सूर्य के बीच शत्रुता होने के बावजूद सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं, तो जीवन में उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अब दसम भाव मकर राशि यानी दसम भाव जो प्राकृतिक राशि है, सूर्य 10वें भाव में होने पर अच्छा फल देते हैं, और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं जो न्याय के देव हैं। तो सूर्य जब आएंगे मकर राशि में तो जीवन को लेकर एक पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। जो ठंड के मौसम में ठिठुर रहे हैं, जो जीवन में एकदम से लग रहा है शिथिलता आ गई है, उनसे बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर शुक्र भी परिवर्तन करेंगे, यकीनन जीवन में बहुत सारी मुश्किलें दूर होगी, जीवन की बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। धनु राशि वालों, देखिए, सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव यानी धन का भाव, भाषा, परिवार के भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय में क्या होगा, पिता से आर्थिक लाभ होने की संभावना है, और साथ ही पिता की वजह से आपको अपने परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ सकती है। हालांकि ये वक्त आपके लिए फिर भी अच्छा है। अब जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, सरकार के किसी भी यानी कि सरकारी नौकरी करते हैं, किसी भी माध्यम से सरकार से जुड़े हैं, सूर्य जो सरकारी नौकरी के भी कारक है, सरकार के कारक है, ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे लाभ होने की प्रबल संभावना है, खासकर आर्थिक लाभ। इस पीरियड में आप धन बचा पाएंगे, और जो धन बचा पाएंगे वो आगे चलकर आपको लाभ जरूर देगा। तो धन अर्जित करने के कई मौके मिल रहे हैं और इनकम भी बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वैसे आपका प्रेम जीवन इस समय प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में स्थित है। अब यकीनन आपकी वाणी में थोड़ा सा कड़कपन लाएंगे, यानी एकदम से रुबाब रुबाब वाले वाणी होगा, और आजकल के ज़माने में तो हर किसी को चाशनी चाहिए। तो इसलिए आपको, जो धनु वाले वैसे भी मुंहपट होते हैं, तो थोड़ा सा भाषा को कंट्रोल कीजिए, तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा, लव लाइफ खासकर। आपके अंदर और पाने की इच्छा प्रबल होगी, हालांकि आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप स्वयं किसी भी विवाद से खुद को दूर रखिए, और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पे फोकस करने में आप सफल रहेंगे, पढ़ाई भी कीजिएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा, वाद विवाद, किसी भी तरह के चीज़ों में अगर आप भाग लेते हैं तो यकीनन यहाँ पे आपके तरफ ही रिजल्ट दिख रहे हैं, कोई इनाम, कोई बड़ा मौका हाथ लगेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हालांकि आप स्वस्थ ही रहेंगे, पर थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन दूसरी तरफ आत्म संयम के साथ रहें। थोड़ी सी मन में टेंशन है तो मानसिक शांति के लिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, आपको सुकून मिलेगा। और 14 जनवरी से वाणी में चूंकि कठोरता का प्रभाव बढ़ रहा है, इसीलिए हर जगह
आपको बातचीत में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि 16 जनवरी से संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको भी सफलता मिलेगी। लेकिन घर परिवार में किसी से भी उलझने से बचिएगा, बेवजह के वाद विवाद से बचिएगा और माँ के स्वास्थ्य का खासकर आपको इस समय ख्याल रखने की आवश्यकता है। अब सूर्य का मकर में आने से धनु वालों को बहुत राहत मिल रही है और सूर्य का मकर में गोचर आपको लाभ और शुभ दोनों ही दिलाने वाला होगा। यकीनन ये महीना सूर्य शनि बुध आपके जीवन में नौकरी में प्रमोशन भी दे रहा है और धन के मामलों में भी यहाँ पर बढ़त कर रहा है। तो ऐसे में अचानक से रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। इस समय आपके स्वास्थ्य भी उत्तम बने रहेंगे। तो देखिए धनु वालों, परिवार में धार्मिक कार्य होने के भी प्रबल संभावना बनी हुई है, लेकिन जल्दबाजी में किसी तरह का भी कोई भी फैसला मत लीजिएगा, वरना नौकरी व्यापार दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। जो भी करें सोच विचार कर शांत मन से करें। तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर रहा है, तो सकारात्मक तरीके से इसका फायदा आपको उठाना है और अहंकार से, वाणी दूषित करने से आपको बचना होगा। तो सूर्य का यह परिवर्तन सामान्य है, फायदा होगा पर नुकसान उतना नहीं होगा। स्थिति उत्तम बनी हुई है। गायत्री मंत्र पढ़ना मत भूलिएगा। संभव हो तो सूर्य को रोज प्रणाम करें, जल भी अर्पित करें, क्योंकि सूर्य आपका भाग्योदय करते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।